ने कहा था कि 20 लाख हमें नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देना है, रोजगार देना है। तो यही नीतीश कुमार ने कहा था कि अपने बाप के घर से पैसा ला करके दोगे। बिहार में पूरी तरह से जंगल राज कायम है, माफिया राज कायम है और लॉ एंड ऑर्डर की जगह जो है वहाँ पर क्रिमिनल डिसऑनर हो गया है। और नीतीश बाबू इस उम्र में जो है अपना चाल और चरित्र पूरी तरह से कि ये बेच चुके हैं। जब अपराधियों के सामने मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके नतमस्तक है तो आप कानून व्यवस्था का हाल जान सकते हैं। और पलटू राम को हटाना है, तेजस्वी यादव को लाना है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियोस लोगों तक जा रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया है वो खामोश है इन वीडियोस पे। कहीं ना कहीं एक बार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने भी इसी हथकंडे को अपनाते हुए पत्रकारों को लालच भरा एक ऑफ़र दिया है कि जितनी पेंशन उनको मिल रही है उसमें पैसे बढ़ाए जाएंगे। तो इसको हमारे साथ सपा नेता हैं, जान लेते हैं कि इस ऑफ़र को वो कैसे देख रहे हैं। सर देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से पत्रकार बिक जाते हैं और इस तरह से खुला ऑफ़र देना, क्या लगता है नीतीश कुमार इस तरह का ऑफ़र क्यों दे रहे हैं कि घटनाओं को छुपाया जाए जितना हो सके, या फिर उनकी झूठी पॉपुलैरिटी के बारे में झंडे गाड़े जाएं? देखिए, सुशासन बाबू के नाम से ख्यात रहे हैं ये पलटू राम, नीतीश कुमार जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते रहते अब ये मीडिया को खरीदने का गुर सीख गए हैं। जैसे आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्हें मेन स्ट्रीम की मीडिया कहा जाता है, वो अपने जमीर को बेच करके भारतीय जनता पार्टी के जो है घर के अंदर वाली मीडिया की तरह भूमिका अदा कर रहे हैं। और नीतीश बाबू भी जो है कि मीडिया को खरीद करके, खुला ऑफर दे करके, जो जंगल राज बिहार में कायम है, कभी जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, जब गरीबों, पिछड़ों, वंचितों को सम्मान और अधिकार देने का काम कर रहे थे, जब हमारे पिछड़ों दलितों को ज़मीन पर भी सामंती जातियां बैठने नहीं देती थी, तो लालू यादव जी ने जो है कि उन्हें सम्मान से उठने का, बैठने का, पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। उस जमाने को ये सामंती तत्व जो है मनुवादी और फिरका परस्त जंगल राज कर रहे थे। और आज देख लीजिए कि बिहार में पूरी तरह से जंगल राज कायम है, माफिया राज कायम है और लॉ एंड ऑर्डर की जगह जो है वहाँ पर क्रिमिनल डिसऑनर हो गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और जो नाकामियाँ हैं बिहार सरकार की और नीतीश के सरकार में, एक बार फिर जिस तरह से सामंतवादी ताकतें अपना फन फैला रही है और आए दिन जो है कि हत्या बलात्कार की घटना को अंजाम दे रही। कल देख रहा था कि एक राजद के विधायक थे और वह जो है कि मीडिया के लोगों से बात कर रहे थे, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद की एक स्टिकर लगी हुई गाड़ी आई है और राजद नेता को रौंद कर मारने का प्रयास कर मीडिया के सामने। एन केन प्रकार यह बिहार में और बंगाल में चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता जो है पूरी तरह से बदलाव के लिए है। और नीतीश बाबू इस उम्र में जो है अपना चाल और चरित्र पूरी तरह से कि ये बेच चुके हैं। कभी ये सुशासन बाबू, इनको कहा जाता था, कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाला नेता कहा जाता था, लेकिन ये इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए हैं तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन करके जो है माफियाओं को, अपराधियों को जो है, हत्यारों को जो है खुली छूट मिली हुई है। और इनके जो दो सहयोगी उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वीरेंद्र कुमार सिन्हा हो, चाहे वो जो एक लंपट मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जैसे लंपटई यहाँ उत्तर प्रदेश में करते हैं, इन्हीं के बिरादरी का एक सम्राट चौधरी है, शकुनी चौधरी का बेटा है। और शकुनी चौधरी का बेटा महाभारत नहीं करेगा तो क्या करेगा? वह बताइए कि सदन के अंदर जिस तरह से वह गाली गलौज पर उतारू है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा लालू प्रसाद के जो छोटे पुत्र तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने बड़े धैर्य और संयम का परिचय दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी जहां बात आती है, जब इनके सामने सवाल जवाब किया जाता है तो ये गाली गलौज पर उतर जाते हैं। और जब तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार के सामने प्रश्न खड़ा किया तो वह लंपट जो है कि डीसीएम सम्राट चौधरी
गाली देते हुए कह रहा कि अरे तुम्हारा बाप तो चोर है, तुम ऐसी क्या बात करें। लालू प्रसाद यादव चोर नहीं थे। चोर उन्हें जो है कि मनु मीडिया और मनु जजों ने बना दिया। दीपक मिश्रा जो ब्राह्मण जाति के जज थे, चारा घोटाला 80 से लेकर के 90 तक जो है जगन्नाथ मिश्रा ने किया। और लेकिन जब यह न्यायालय में मामला गया तो जो चारा घोटाला जांच समिति लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया और जगन्नाथ मिश्रा को बेल दे दिया। अभी देखे होंगे कि दवाओं में भ्रष्टाचार के लिए उसी जगन्नाथ मिश्रा का बेटा जीवेश मिश्रा या नितेश मिश्रा नाम है, उसको 7,000 का जुर्माना लेकर के छोड़ दिया गया। ये हाल है यहाँ पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो है एक जैसी स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कि पैदा करके जो है कि जाति विशेष के गुंडों लफंगों को जो है आगे करने का काम कर रहे हैं। जब राजद के नेता जो है इंडिया गठबंधन के विधायक सदन के अंदर एक विरोध का प्रतीकात्मक कपड़ा काला कपड़ा होता है तो यह उलूल जुलूल भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब यही नीतीश जी जो है कि अनंत सिंह जो बहुत बड़ा माफिया डॉन है, अपराधी है, हत्यारा है, वह काले कपड़े में आता है तो उसके सामने जो है चपरासी की तरह हाथ जोड़ करके खड़ा है। जब अपराधियों के सामने मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके नतमस्तक है तो आप कानून व्यवस्था का हाल जान सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थिति पैदा की है कि पूरे देश का माहौल जो है कि खराब करने का प्रयास कर रही है। और एक बार जो है तेजस्वी यादव ने कहा था कि 20 लाख हमें नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देना है, रोजगार देना है। तो यही नीतीश कुमार ने कहा था क्या अपने बाप के घर से पैसा ला करके दोगे? यह बाप और माँ पर उतारू हो जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, एक जैसी स्थिति जो है स्थापित कर दी गई है और संविधान की जगह मनुस्मृति के विधान को लागू करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले, संविधान और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की दहशत की राजनीति कर रही है, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जो है उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और बिहार में जो अगला चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी कवायद कर रही है कि हमारे पीडीए के लोगों का, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका वोट काट करके यह चुनाव जीतने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता जो है तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो उस पर खरा उतरने का काम किया। इसलिए किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं वह जो है कि मन बनाए हैं कि पलटू राम को हटाना है, तेजस्वी यादव को लाना है। देखिए, आपने अखिलेश यादव की बात करी, समाजवादी विचारधारा की बात करी। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो आधार कार्ड है इस पर हमें विश्वास नहीं है, ये बीजेपी के लोग बना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज कहिए ना किसी का आधार कार्ड, हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ दिन रह करके मैं सीखा हूँ कैसे आधार कार्ड भी है। अरे स्कैन तो करना है ना, स्कैन करके जो है आपके नाम के सामने किसी दूसरे का नाम कर दिया जाएगा। तो नाम तो देखेंगे, फोटो उस पर दूसरे का स्कैन करके डाल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो स्पेशलिस्ट है। आधार कार्ड में परिवर्तन करना हो या कोई भी पहचान पत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है ना कि बाएं हाथ का खेल है। चुटकी बजाते ही किसी का जो पहचान पत्र है उसे अपने लोगों जो उनके चहेते हैं, जो उनके समर्थक है, उनके नाम से ये बनवा देंगे। और स्पेशल रिवीजन की बात चल रही है, राहुल गांधी ने लेकिन उस पर भी कहा है कि हम हलवा किसी को नहीं, अकेले नहीं खाने देंगे। देखिए, SIR के नाम पर जो बवाल है और बवाल होना चाहिए। मैंने तस्वीर जो उभर करके आई पटना के एक पुल पर कि हजारों हजार की संख्या में बंडल का बंडल जो मतदाता सूची में पुनरीक्षण करने के लिए फार्म भरे गए थे, उनको सड़कों पर फेंका जा रहा है। और अधिकारी जो है हजारों हजार की संख्या में फर्जी मतदाताओं के जो सुधार पत्र है उस पर जो है कि हस्ताक्षर करते हुए पाए गए। और एक हमारे सम्मानित पत्रकार ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया तो उल्टे जो भारतीय जनता पार्टी और ये पलटू राम की सरकार ने जो है उन अजीत अंजुम जी पर FIR दर्ज करने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। सच अगर जो दिखाने का प्रयास करता है तो उसे डराने का ये काम करते हैं, उन्हें खरीदने का काम करते हैं, उनकी जुबान पर ताला लगाने का काम करते हैं। एक बार 4 PM को भी जो है उस पर भी जो है ताला लगाने का इन्होंने कुत्सित
प्रयास किया, तो ये तो चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जो है जनता के सामने प्रस्तुत करे, उसको कैसे जो है कि अपने बस में करना है, कैसे उसको कुंद करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर तरह का जो है षड्यंत्र का करने का प्रयास करती है, लेकिन निर्भीक होकर के तमाम हमारे पत्रकार साथी है निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग साधुवाद के पात्र हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली न बन करके पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, साहस का परिचय दे रहे हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी।